आरंभ विश्वर्ग मुंबई 2025 विश्वर्ग के 7वें संस्करण की सांस्कृतिक शुरुआत, भोपाल में आगामी आयोजन की घोषणा। मुंबई, विश्व स्तर पर भारतीय भाषाओं, कलाओं और संस्कृति को समर्पित विश्वर्ग के 7वें संस्करण की सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत आरंभ विश्वर्ग मुंबई 2025 के माध्यम से मुंबई विश्वविद्यालय के ग्रीन टेक्नोलॉजी ऑडिटोरियम में हुई। 2 दिवसीय इस महोत्सव ने भारतीय भाषाओं की विविधता, साहित्यिक परंपराओं और कलात्मक विरासत को केंद्र में रखते हुए विविध सत्रों और प्रस्तुतियों के माध्यम से एक जीवंत संवाद रचा। इस महोत्सव का उद्घाटन रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं विश्वर्ग फाउंडेशन के निदेशक श्री संतोष चौबे ने किया। मंच पर डॉक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी, डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय, डॉक्टर विजय सिंह और महाराष्ट्र पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री कृष्ण प्रकाश जैसे विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर सुरुचि मेहता द्वारा मंगलाचरण से हुई। नमस्कार। विश्वरंग एक ऐसा वैश्विक आंदोलन या वैश्विक फेस्टिवल है जिसमें अब 65 देश विश्व भर के शामिल हैं। ये भारतीय भाषाओं को, भारतीय संस्कृति को वैश्विक मंच प्रदान करता है और इसका 7वां संस्करण अब इस साल आयोजित हो रहा है। इसके पूर्व रंग के रूप में श्रीलंका में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और आरंभ के रूप में अब हम लोग मुंबई में हैं। ये निश्चित किया गया कि मुंबई से प्रारंभ किया जाए क्योंकि वो सांस्कृतिक राजधानी भी है, फिल्मों का भी एक बड़ा केंद्र है, नाटक का केंद्र है, तो सारी कलाओं को समाहित करता है और विश्वरंग मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। मुंबई विश्वविद्यालय इसमें रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की पार्टनर है और विश्वरंग फाउंडेशन और ये दोनों संस्थाएं मिलकर इसका आयोजन कर रही हैं। विश्वरंग में भारतीय भाषाओं को प्रधानता दी जाती है, हिंदी और अन्य सभी भाषाओं को साथ में लेके चला जाता है। इसमें कविता पाठ किए गए, कहानी पर बातचीत हुई। आज फिल्मों का जो संस्कृति पर प्रभाव है उस पर बात हो रही है। फिल्म के बहुत सारे लोग आज थे। फिर नाटकों का क्या प्रभाव पड़ता है, नाटकों की भाषा कैसी बन रही है और भारतीय संस्कृति पर कुल मिलाकर फिल्मों और नाटकों का क्या प्रभाव है, इस पर भी आज बात हो रही है। विश्वरंग कोशिश करता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित करे। तो कल शाम को हमने महाराष्ट्रियन फोक के बारे में, महाराष्ट्रियन लोक, उसमें लावणी भी था, उसमें पवाला भी था, ये सारे कार्यक्रम भी कल शाम को आयोजित हुए। बहुत ही उत्साह के साथ मुंबई ने विश्वरंग का स्वागत किया। मुझे इस बात बताते हुए बहुत खुशी है कि मुंबई की लगभग सारी संस्थाएं, सारे बड़े साहित्यकार और मुंबई विश्वविद्यालय स्वयं और भी विश्वविद्यालय और कॉलेजेस हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पश्चिमी भारत से और मध्य भारत से भी कई संस्थाएं और लोग आए हैं। लगभग 50 साहित्यकार देश भर से इसमें आए और आज ये इसका दूसरा दिन है। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग बार बार मुंबई लौटेंगे और मुंबई का जो योगदान पूरे भारत की संस्कृति के विकास में है उसको रेखांकित करते हैं। विश्वरंग प्रवासी भारतीयों को भी शामिल करता है और लगभग 50 देशों के प्रवासी भारतीय। विश्व में हिंदी रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया जिसमें 100 देश शामिल हैं और आपको जान के खुशी होगी कि पूरे दुनिया में अब 65 ऐसे देश हैं जो हिंदी को बरतते हैं, भारतीय भाषाओं को बरतते हैं। 100 देशों में अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं, तो इस सबको हम रेखांकित कर रहे हैं। इसका उद्घाटन विनय सहस्त्रबुद्धे जी ने किया जो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के पूर्व अध्यक्ष थे और सारे बुद्धिजीवी महाराष्ट्र के भी इसमें शामिल हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वरंग के साथ जुड़िए, विश्वरंग की वेबसाइट पे जाइए और उसके यूट्यूब चैनल पे जाइए और हमारा जो एक बड़ा वैश्विक आंदोलन है उसके साथ अपने आप को जोड़िए। बहुत धन्यवाद। सर, इस संस्था का उद्देश्य और क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व को? देखिए, मूल संदेश तो यही है कि मनुष्य को बदलने का जो काम है, मनुष्य जिस तरह से आज है, अरे आप देखते हैं अपने आसपास विस्थापन है, युद्ध है, प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ है, यहाँ तक कि धरती को ही खतरे की बात की जाती है। मॉडर्न रिसर्च में मनुष्य भी परिधि पर जाने की बात हो रही है। तो ये संदेश ये है कि हमको
कलाओं और संस्कृति और साहित्य को मजबूत करना है, जो मनुष्य की मानवीयता है उसको मजबूत करना है, और वही उसको बचाएंगी। विज्ञान शायद उसको उतनी मदद इस जगह पर नहीं कर पाएगा। मनुष्य के अंतर को समृद्ध करना है, और वो प्रेम के भाव से ही हो सकता है, करुणा के भाव से हो सकता है, जो भारत का मूल संदेश है। पर्यावरण पर आपका एक संस्था जो है कुछ विशेष रूप से करना कर रही है? हमारी संस्था वैसे तो साहित्य कला और संस्कृति की संस्था है, पर पर्यावरण पर जो हमारे विश्वविद्यालय हैं वो बहुत से काम कर रहे हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय है, सीवी रामन विश्वविद्यालय है, ये नदियों को बचाने के लिए अपने अपने आसपास की नदियों पर सर्वेक्षण करना, साफ सफाई करवाना, ये काम करते हैं। स्वच्छता अभियान में हमारे विश्वविद्यालय सबसे ऊपर है, मतलब देश में नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय रहा। विशेष प्रयास किया जाता है पानी की टेस्टिंग को लेकर, जमीन की टेस्टिंग को लेकर। ये सारे लैब हमारे यहाँ बने हुए हैं, और आसपास के किसानों की भी बहुत मदद करते हैं। सर, विश्व रंग में इस साल क्या प्रोग्राम्स आपने ऐड किए हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर? विश्व रंग में एक तो आदिवासी कलाओं और परंपरा पर ज्यादा बड़ी बात हो रही है। इस बार आदिवासियों के संस्कृति पर एक अलग सेशन किया जा रहा है। विकलांग विमर्श भी इस बीच में उभरा है, और हमने थर्ड जेंडर पर भी कुछ काम किया है। तो थर्ड जेंडर के कवि, साहित्यकार हमारे यहाँ लगातार आते रहे हैं। इसके अलावा इस बार हम टेक्नोलॉजी पर एक पैरेलल ट्रैक कर रहे हैं। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, कंटेंट क्रिएशन है, फिल्मों का बनना है, तो युवाओं को केंद्र में रखकर एक पूरा ट्रैक ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर और कंटेंट पर रखा जा रहा है। और पूरी दुनिया में इस समय कंटेंट का बड़ा बोलबाला है। तो अपने यहाँ भी छोटी, अभी आपने सुना भी स्टेशन में, छोटे शहरों से आने वाली कहानियां, भारत के आंतरिक प्रदेशों से आने वाली कहानियां इस समय ओटीटी पे छाई हुई है। और देखना यह है कि रोजगार की दृष्टि से भी और वैसे भी ये कैसे आगे बढ़ सकता है। सर, विश्व रंग किस हद तक ग्लोबल प्रेजेंस में अपने इंडियन कल्चर को आगे बढ़ा रहा है? मैंने जैसे बताया कि इस समय हम लोग 65 देशों में हैं, और ये 65 देशों में एशिया तो है ही, इंडो चाइना के भी बहुत सारे देश हैं, लेकिन अफ्रीका भी है, यूरोप भी है, अमेरिका और कनाडा भी है। तो मैं कहूँगा कि साउथ अमेरिका को छोड़ के, जहाँ पे सूरीनाम में हम लोग अभी हैं, पूरे विश्व में अब उसकी शाखाएं हैं, उसके प्रभाव हैं, और एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र हमने स्थापित किया है, जो हिंदी भाषा को लेके एक यूनिवर्सल पाठ्यक्रम बना रहा है। जैसे कि आप अमेरिका जाते हैं तो आप GRE, टॉफल वगैरह करते हैं, वैसे ही भारत में आए हैं तो एक भारत का भाषा सीख कर आए। ऐसा सर, विश्व रंग की आगे की कुछ योजनाएं जो आप बताना चाहेंगे आपके माध्यम से? विश्व रंग ने एक तो बड़ा काम ये किया कि अभी लंदन में हम लोग भारूपी सम्मेलन में थे, जिसमें भारतीय यूरोपीय देश थे। तो ये तय हुआ कि साहित्य के अलावा भाषा पर भी काम किया जाए। साहित्य, कला और संस्कृति अपनी जगह पर है, पर भाषा को कौशल की तरह देखा जाए, स्किल की तरह देखा जाए। जैसे आप कंप्यूटर सीखते हैं, आप कुछ और काम सीखते हैं, वैसे ही भाषा अन्य विदेशी लोगों के लिए एक अलग कौशल है। तो हमने 6 लेवल्स पर यह भाषा का डेफिनेशन किया है, और लेवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर आप पढ़ेंगे तो आप उससे ग्रेजुएशन लेवल तक की भाषा सीख लेंगे। ये स्कूल कॉलेज से अलग पाठ्यक्रम है। ये एक बड़ा काम तय हुआ, और जैसे कैम्ब्रिज करता है या बाकी लोग करते हैं, वैसे ही हमारे विश्वविद्यालय क्यों न करें। तो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय ने ये काम किया है। और दूसरा जो है कि अनुवाद पर एक बड़ा काम होना चाहिए। भारतीय भाषाओं के बीच में हम सोचते हैं कि बहुत संवाद की जरूरत है। जैसे आपके ग्रेड्स हैं, मराठी के सारे ग्रेड्स हिंदी में पढ़े जाते हैं। मैंने शिवाजी सावंत को पढ़कर हम लोग आगे बढ़े हुए, विजय तेंदुलकर के नाटक देखते हुए बढ़े हुए, जयवंत दर्जी तक जाने जाते हैं, कुसुमाग्रज को हमारे लोग जानते हैं। तो मराठी और ऐसी बहुत सारी अन्य भाषाओं की जो ग्रेड्स हैं, दे आर नोन। अब इसमें और संवाद बढ़ना चाहिए, हमें लगता है। जब हम कहते हैं कि भारतीय भाषाओं का सम्मान हो, तो उसमें संवाद की बहुत जगह है। सर, मुंबई और मुंबई यूनिवर्सिटी किस हद तक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इसको प्रमोट करने के लिए? मुंबई यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक बहुत ही ओपन और खुला विश्वविद्यालय है, और हमें मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से बहुत मदद मिल रही है। ग्रीन टेक्नोलॉजी विभाग से भी हम लोग अभी यहाँ कार्यक्रम कर ही रहे हैं। तो स्किल और ये ऑफर
रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय को मिला है क्योंकि स्किल हमारा मूल क्षेत्र है और करीब करीब 17 सेक्टर्स में हम लोग स्किलिंग का काम करते हैं। तो शायद मुंबई विश्वविद्यालय से एक MOU करेंगे जिसमें हम कौशल के विस्तार का काम उनके साथ मिलकर करेंगे, भाषा और टेक्नोलॉजी में हम लोग करेंगे। सर, और लिटरेचर कल्चर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ना चाहेंगे आपके लिए, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं और क्या मैसेज रहेगा? मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक जनरल ट्रेंड इस समय देश में है कि छात्र विज्ञान के साथ साथ बड़ी संख्या में ह्यूमैनिटीज में भी आ रहे हैं और वो ड्रामा में और परफॉर्मिंग आर्ट्स में, म्यूजिक में उतनी ही रुचि ले रहे हैं। तो ये जो रुचि है, अभिरुचि है, इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। आप RNTU की वेबसाइट पे जा सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, santoshchaube.com पे जा सकते हैं। आप विश्वरंग की वेबसाइट पे जा सकते हैं। इनमें सब में आपको ये जानकारियाँ मिलेंगी और हमें सीधे भी लिख सकते हैं कि आप जब जुड़ना चाहें तो सीधे भी जुड़ सकते हैं।